नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने स्पीकर युगी चैनल पर। तो दोस्तों, आखिर सावन पूरे माह क्यों मनाया जाता है, तो आइए जान। कल्प भी शिव, काल भी शिव हैं, जीवन का उद्धार भी शिव है। कंठ में विष, माथे पर चंदा, भस्म रगे श्रृंगार भी शिव हैं। डम 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 डमरू बाजे, नटराजन अवतार भी शिव हैं। शिव शाम समाधि, शिव ही शक्ति, योग कर्म आधार भी शिव हैं। है जटा में गंगा, त्रिनेत्रधारी, सृजन और संहार भी शिव हैं। रुद्र भी वो हैं, रक्षक भी वो हैं, जग के पालनहार भी शिव हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सावन चल रहा है और पूरा देश भगवान शिव की भक्ति और आराधना में डूब गया है। यह तो हम सबको पता है कि सावन सोमवार का व्रत हिंदू धर्म में कितना महत्व रखता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के सोमवार के दिन व्रत रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन सावन में ही सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार के व्रत का इतिहास। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इस व्रत का आरंभ पौराणिक काल से माना जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करते हैं जो सावन सोमवार के व्रत के महत्व को समझाने में आप सभी को मदद करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के साथ ही विष भी निकला था। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश ना हो। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। सावन सोमवार का व्रत का सबसे प्रमुख इतिहास देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वे उनके पति बने। सावन सोमवार का व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में सदियों से मनाया जा रहा है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इससे जुड़ी परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य और श्रद्धा समान रहती है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी भगवान शिव की उपासना और सावन महीने के महत्व का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में शिव भक्ति और व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन है। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ क्या आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो प्रवेश द्वार पर घंटियां बंधी होती हैं, उन घंटियों को आखिर हम लोग क्यों बजाते हैं, क्या है उनका कारण, आइए जानते हैं। घंटी बजाने में भौतिकी का नियम काम करता है। वैज्ञानिकों की माने तो जब घंटी बजाई जाती है तो उसकी आवाज से वातावरण में तेज कंपन उत्पन्न होता है, जो वायुमंडल के कारण सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि काफी दूर तक जाता है, जिसके कारण ये फायदा होता है कि घंटी के कंपन के प्रभाव से वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, घंटी बजाने से निकलने वाली आवाज से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है। घंटियों की गूंज हमारे शरीर के 7 चक्र को कुछ समय के लिए सक्रिय कर देती हैं,
जिससे नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से शरीर भर जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।